नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों सोचो कोई बहुत महंगा पौधा जो नर्सरी में काफ़ी महंगा मिलता हो और आप उसे एक पत्ती से लगा लो तो कैसा हो। तो चलिए आज उसी पे ही वीडियो शुरू करेंगे। एक सिंगल पत्ती से भी बहुत महंगे महंगे पौधों को लगा सकते हैं। जैली बीन्स देखो एक पत्ती से हो रही है, यहाँ पे ये सक्लेंट्स भी एक पत्ती से हो रहा है, ये देखो। आज के पौधे ये नहीं हैं दोस्तों, एक बहुत ही महंगा पौधा है जो नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह है ब्रह्म कमल, बहुत ही शुभ कहा जाने वाला पौधा। कहते हैं कि इसके फूल जो खिलते हुए देखता है काफ़ी शुभ माना जाता है। इसको मैंने एक पत्ती से अपने गार्डन में शामिल किया था और आज हम लगाएंगे इसकी एक पत्ती से कटिंग। दोस्तों ब्रह्म कमल की भी काफ़ी सारी प्रजाति आती है, पर ये वो ब्रह्म कमल नहीं है जो उत्तराखंड में खिलता है, वो ब्रह्म कमल दूसरा ही होता है, लेकिन इसे भी ब्रह्म कमल के ही नाम से जानते हैं। और मेरे पौधे में भी 5-6 फूल खिले थे, मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो इसके फूल खिलते हैं बरसात से लेके जब सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तब तक खिलते रहते हैं इसके फूल। तो अभी तो मेरे उसमें कोई कली नहीं आ रही है, पर बरसात के टाइम पे काफ़ी सारे फूल खिले थे। दोस्तों ब्रह्म कमल का पौधा आपको नर्सरी में 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। जैसे पौधा होगा वैसे ही उसके प्राइस होंगे। पौधे को मैंने बहुत ही छोटी सी पत्ती लाई थी, मैं एक बहुत ही छोटी सी, उससे मैंने इसे लगाया था। तो देख लो आज ये कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों कटिंग लगाने के लिए यहाँ मैंने लिया है रेत, गोबर की खाद और जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है वो लिया है, और मैं इन्हें लगा रही हूँ प्लास्टिक की बॉटल्स में। कटिंग क्यों लगा रही हूँ मैं, मेरे पास तो बहुत बड़ा पौधा है तो मुझे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी 2 ननद हैं तो कल मिली थी, उन्होंने ना ऑनलाइन मंगाया ये पौधा। तो बोल रही थी वो पौधा काफ़ी महंगा आया और वो ना बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं था, तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझसे ले लेते, तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कटिंग लगा दूंगी, जब हो जाएगा तो मैं लेके आ जाऊंगी। वो हमारे घर से काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब काफ़ी किलोमीटर दूर रहते हैं, तो मैं उनके लिए लगा रही हूँ ये कटिंग, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी दोस्तों कटिंग्स लगाने की इसकी। तो आपको भी कहीं इसका एक पत्ता मिल जाए ना तो आप ला सकते हो। मैंने जब इसको लगाया था तो देखो एक छोटा सा इतना सा पत्ता मुझे मिला था। आप इस पत्ते के 2 टुकड़े करके भी लगा सकते हो, 2-2 इंच के हो जाएंगे ये तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी कि इसको ऐसे में लगाना है, जो इसके ये हिस्सा है ना, अगर आप ऐसे में लगा दोगे तो मतलब तब नहीं होएगा ये, क्योंकि किसी भी पौधे को हम वहाँ से लगाते हैं जहाँ से उसकी टहनी शुरू होती है। तो अगर आप कोई ऐसा मतलब पत्ती ला रहे हो तो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ली है 3 कटिंग, इसकी मैं 2 पत्ते लगाऊंगी और इसके मैं इनको दोनों को ऐसे लगा दूंगी यहाँ पे। दोस्तों इस वाली पत्ती के हम 2 टुकड़े कर देते हैं और एक प्लास्टिक की बॉटल्स में 2 लगाएंगे हम 2 पत्तों से, इस तरीके से ऐसे। आप चाहो तो जैसे इतना बड़ा पत्ता होगा ना तो इसकी 3 भी कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने इस पत्ती के 2 टुकड़े किए हैं ना, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है। देखो ये पत्ती ऐसे जा रही है, तो आप गलती से इसे ऐसे मत लगा देना, या फिर इस पत्ती को ऐसे करके मत लगा देना, इनको ऐसे ही लगाना है। यहाँ देखो इस तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लगा देना है। ये आराम से हो जाती हैं पत्तियाँ। और ये जो पौधा है ना, ये सालों साल चलने वाला पौधा है। इसके फूल रात को खिलते हैं। अगर आपको इसके फूल देखने हैं तो आपको मतलब 8 बजे से खिलना शुरू होते हैं, शायद 12 बजे तक खिल जाते होंगे ब्रह्म कमल के फूल, क्योंकि मैंने देखा नहीं हमारे जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे काफ़ी पीछे की साइड है तो काफ़ी अंधेरा रहता है दोस्तों वहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मतलब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा काफ़ी, और सुबह तक मुरझा जाता है फूल, सुबह तक फूल वैसा नहीं रहता। लेकिन एक बात है कि इसकी ना कलियां भी बहुत सुंदर लगती हैं, खूब मोटी मोटी कलियां बनती हैं, वो कलियां भी काफ़ी खूबसूरत होती है दोस्तों, बहुत सुंदर लगती है देखने में। बस थोड़ा ये फूल अगर दिन में भी खिलता ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन प्रकृति ने जिस चीज़ को जैसे बनाया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार ले आओगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा दोस्तों। आप नर्सरी में क्या है कि नर्सरी में हर नर्सरी के रेट अलग अलग होते हैं, तो आप पता कर सकते हो। लेकिन अब ये पौधा काफ़ी चलन में है तो सभी इसको लगाने लग गए हैं घर में, तो नर्सरी में भी काफ़ी महंगा मिलने लग गया है दोस्तों। मैंने लगाने के लिए तो इसमें मतलब मिट्टी और ये जो रेत और गोबर की खाद लिया है। आप चाहो तो सिर्फ इसे रेत रेत में भी लगा सकते हो।
और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट में लगा सकते हो। और फूलों का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके फूल खिलते हैं जब बरसात शुरू होती है, तब से खिलना शुरू होते हैं और सर्दी आने तक खिलते रहते हैं। हो सकता है मेरे उसमें फिर कलियां बने, फिर फूल खिले। लेकिन जिस पौधे को हम कटिंग से लगाते हैं ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस पौधे में फूल खिलने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब 2 साल तक तो पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, तब उसके बाद वो जो पौधे में फूल खिलने की तैयारी होती है। और अगर आप नर्सरी से लेके आओगे तो काफ़ी आपको बड़ा प्लांट मिलेगा, तो उसमें हो सकता है जल्दी फूल खिल जाएं। दोस्तों, अगर आप ये पौधा लगा रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है, आप नर्सरी से लेके आए हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, इसकी सारी पत्तियां खराब हो जाएंगी। तो अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आपको इसको बड़े बड़े पौधों के बीच में रखना है। मैंने अपना पौधा जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे मेरे बड़े बड़े पौधे हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज, हमेलिया वगैरह, ये सारे बड़े बड़े पौधे हैं, उनके बीच में मैंने इस पौधे को रखा हुआ है। तो उनकी इसको पूरी छाया मिलती है। तो आपको अपने घर की ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मतलब इसे प्रकाश तो पूरा मिले लेकिन बहुत तेज़ धूप ना मिले, या तो सुबह की हल्की धूप मिले या शाम की हल्की धूप मिले बस। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ पूरी तरीके से जल जाएंगी। सर्दियों में चाहो तो सर्दियों में रख सकते हो दोस्तों आप इसे तेज़ धूप में, क्योंकि सर्दियों में ऐसे जो धूप होती है ना वो इतनी तेज़ नहीं लगती पौधों को, तो सर्दियों में आप रख सकते हो। लेकिन गर्मियों में आपको खास ध्यान रखना है, ये गर्मियों के लिए टिप्स है। जहाँ तक बात करें पानी की, तो पानी आपको मतलब अपने पौधे की मिट्टी चेक करनी है, उसके बाद आप दे सकते हो। मेरा पौधा तो पूरी बरसात में ही ऐसा रहा, और लेकिन उसकी मिट्टी सही मैंने तैयार की थी तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, पौधा अच्छा चल रहा था और अच्छे फूल भी दिए उसने मुझे। तो ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप कोई भी कटिंग लगाते हो तो आपको उसको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इन्हें वहाँ रख दूंगी जहाँ पे मेरी सारी कटिंग्स रहती हैं, तो ये बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। आप ग्रो बैग में लगा रहे हो तो ग्रो बैग को भी ऐसी जगह रख दो कि जहाँ ये कटिंग्स ना हिले। अगर कटिंग्स बार बार हिलती रहेगी तो आपकी कटिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी। और जहाँ पे मेरी कटिंग्स रहती है वहाँ पे बस हल्की सी, बहुत बड़ा पेड़ है अमरूद का, तो छन कर थोड़ी सी धूप मिलती है बस, उसके बाद वहाँ पे छाया ही रहती है। दोस्तों, जैसे जैसे आपके पौधे की ग्रोथ होते रहे वैसे वैसे आप इसको थोड़ा बड़ा बड़ा 1-1 इंच बड़ा पॉट देते रहना, क्योंकि जितना बड़ा आपका पौधा होगा उतने ज्यादा फूल खिलेंगे दोस्तों इसमें। दोस्तों, यहाँ पे रहते हैं मेरे सारे कटिंग से लगे हुए पौधे, ये देखो मेरे सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये देखो इधर यहाँ पे भी कुछ पत्ती से लगाए हुए हैं, कुछ कटिंग से लगाए हुए। देखो क्रिसमस कैक्टस पत्ती से लगाया था तो ये अच्छा हो गया, बाकी और भी बहुत सारे लगाए थे वो सब खराब हो गए, पर ये हो रहा है, शायद ये हो जाएगा। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और उसमें एक हाइप का ऑप्शन भी आता है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।